करते हैं सीकर से आपको खबर बताते हैं, जहां रींगस में मजदूर मोहन की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजन जो हैं वो धरना दे रहे हैं। प्रशासन और परिजनों में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। बोरिंग के गड्ढे में गिरने से इसकी मौत हो गई थी। अस्पताल परिसर में मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। और अब उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग जो की जा रही है। एक बार फिर से आपको पूरी खबर दे दें। सीकर के रींगस में मजदूर की मौत का मामला, और ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। परिजन धरना दे रहे हैं। प्रशासन और परिजनों में अब तक सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल बोरिंग के गड्ढे में मजदूर जिसका नाम है मोहन, उसके दबने से मौत हो गई थी। और अब इस मामले को लेकर जो परिवार वाले हैं वो मुआवजे की और नौकरी की मांग कर रहे हैं। साहब, जब तक प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मांगेंगे, जब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, चाहे 2 दिन लगो, चाहे 5 दिन लगो, चाहे 15 दिन लगो। क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रहा है? प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुनाई कर रहा सरकार से। कोई मांग नहीं मान रहा। कोई मांग नहीं मान रहा हमारी। तो आपको खबर सीकर से बता रहे हैं, जहां मजदूर की मौत हुई है और यहां पर प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मुआवजे की मांग की जा रही है। लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि जो मृतक के परिजन हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं और सहमति अभी तक बिल्कुल नहीं बन पाई है। ये बोरिंग का गड्ढा था जिसमें दबने से मौत हो गई थी। बाबूलाल सरोज हमारे सहयोगी हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, मजदूर की मौत पर हंगामा अभी भी जारी है। क्या बातचीत चल रही है? क्या समझाइश हो पाई है? बातचीत बन पाई है इनमें? देखिए अनिल, आपको बता दूं कि पिछले 16 घंटे से ये धरना लगातार जारी है। प्रशासन की 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा जो है वो सिफर है, 0 है। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी भी जो मजदूर मोहन है उसके शव को इंतजार है कि उसका अंतिम संस्कार हो। परिजन में अपने सहयोगी शिक्षकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं जो परिजन है, तमाम परिजन बैठे हैं यहाँ और कल से धरने पे बैठे हैं। पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, पुलिस भी मौके पे मौजूद है। कल से यही चल रहा है। 16 घंटे से ज्यादा का समय हो गया अनिल, और लगातार ये लोग पूरी रात भर बैठे हैं। ना खाना पीना, ना चाय पानी, कुछ नहीं हुआ है। ये लोग यही अस्पताल परिसर में तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये लोग बैठे हैं। और ये इन लोगों लगातार एक ही मांग है कि जब तक सरकार कोई उचित घोषणा नहीं करती मुआवजे की, सरकारी नौकरी की, तब तक ये लोगों का धरना जारी रहेगा। हमारी सुबह जो मृतक है मोहन, उनके बेटे से बात हुई थी लालचंद से। उन्होंने कहा था कि हम लोग तब तक धरने पे जारी रहेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे। और अनिल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बुजुर्ग युवा सभी है। अभी सुबह का समय है, अभी लोग अपने घरों को रात को चले गए थे, वो लोग वापस आए हैं। और वो लोग के बाद में ये वो परिजन है जो लगातार बैठे। हम कुछ लोगों से भी यहाँ बात करना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो लोग। कि बताएं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगा आपकी? जी, क्या मांगा आपकी, क्या क्यों कब तक बैठे रहे? सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी। कोई नियमों में ऐसा सरकार के नियमों में नहीं है, तो इसी में क्या चाहते हैं, कहाँ तक बात बन सकती है आप लोगों की? वो तो साहब इनसे बात करोगे, बताएं। सर, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? ये न्याय दिलाओ, जो न्याय हुई है, जो जबरदस्ती पार्टी है जो, और जो इसका जेल का भविष्य का टाबरा का छाया वो हाल आगे कमा तो कर साफ जी, तो ये अनिल आप सुन सकते हैं कि लगातार लोगों की यही मांग है कि इन लोगों को न्याय मिले, तभी ये धरना खत्म करेंगे। लेकिन अभी धरना जारी, पुलिस यहाँ मौके पे मौजूद है। मैं आपसे 2 बातें समझना चाहूंगी। पहला तो ये कि बोरिंग के गड्ढे में दबने से मौत हो गई थी। ये बोरिंग में जो गड्ढा यहाँ पर किया गया था, क्या इसके लिए किसी तरह की कोई अनुमति यहाँ पर ली गई थी? और दूसरा ये कि जो सेफ्टी मेजर्स है उनका ध्यान रखा गया था यहाँ पर मजदूरों के लिए? बिल्कुल यही बात है, और इसी बात को लेकर परिजनों का गुस्सा है कि जो सेफ्टी के जो तमाम जो चीजें होनी चाहिए थी, वो सुरक्षा के वहां तमाम इंतजाम नहीं थे। एक पारिवारिक बोरिंग था, परिवार का एक सदस्य लोग कुछ करवा रहे थे, प्रशासन तक को कोई सूचना नहीं थी। और उसी बोरिंग की पुरानी जो पाइप थी उनको निकालने की कोशिश थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और उसके बाद प्रशासन को जब सूचना दी, प्रशासन ने 4 घंटे तक लगातार सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, तमाम लोग मौजूद है, एसडीएम मौजूद रहे, खुद थाना प्रभारी पूरे मौके पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आसपास के कुछ लोगों की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है कि एक मजदूर की जान चली गई? बिल्कुल, ये आप लापरवाही का मामला सीधा यही है कि ये लापरवाही का मामला है। हालांकि परिजनों ने एक एफआईआर दी है, जो परिवार था जिन्होंने बोरिंग करवाया था उसके खिलाफ एफआईआर की कॉपी भी दी है, मामला दर्ज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बात अटकी वो मुआवजे पे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर की है। जी ठीक है, जो मामला है वो घूम फिर कर आ रहा है लापरवाही पर, क्योंकि लापरवाही के चलते पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्योंकि परिवार वाले अब नौकरी की और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बाबूलाल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। निकाय चुनाव पर झावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। इस साल निकाय चुनाव नहीं होंगे, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। 2026 में यानी अगले साल अब चुनाव होंगे। 15 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग को निवेदन भेजा जाएगा। और खर्रा ये भी कह रहे हैं कि जनवरी 2026 से पहले नहीं होंगे निकाय चुनाव। दरअसल झुंझुनू का दौरा रहा झावर सिंह खर्रा का और इसी दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान किया। ये वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है और अपने जैसा विदित होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम किए थे, उनमें से एक निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराएंगे। तो झावर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि इस साल निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे। अगले साल यानी जनवरी 2026 में चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस साल के अंत में चुनाव हो, लेकिन अब बात अगले साल तक चली गई है। आपको बता दें कि झुंझुनू पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर यह बयान दिया है कि 2026 में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इम्तियाज